नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शनिवार के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तेल जरूर लगाना चाहिए। बालों में किसी रूप में तेल की चाहे 2-4 बूंदे लगा ले, वह बहुत अच्छा कार्य करती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते द कि शनिवार के दिन जो है तेल लगाना चाहिए और नाभि के अंदर भी थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए। ये तो हो गई तेल की बात। तेल लगाने से शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल भी आवश्यक चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते टाइम पर जल के अंदर काले तिल अवश्य देल हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और उसे ले जाकर पीपल में जल चढ़ाते। ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन आप जब जल चढ़ाए तो सुबह सुबह का टाइम हो, बाद में दिन जब तेज हो जाए, धूप जब तेज हो जाए तब जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम पर दीपक जरूर जलाएं। उसे दीपक को सरसों का तेल होना चाहिए। दीपक भाई मिट्टी का दिया हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आटे का दिया भी बना सकते हैं। वह भी खड़ी बत्ती होनी चाहिए, लंबी बत्ती नहीं होनी चाहिए। आसपास में पीपल का वृक्ष होता है तो आप वहां पर कर ले, अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाए। नहीं है तो आप घर के में दरवाजे पर आप इस दीपक को जला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर आसपास में क्या दूर तक भी पीपल का वृक्ष नहीं होता है और उसके बाद काफी दिक्कतें होती है। तो आप दोनों टाइम घर के, जब ना रात हो ना दिन हो, जिस टाइम पे हम आरती वगैरह करते हैं उसी टाइम पे आप दीपक जला दे। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन छोटे छोटे टोटके कर लेते तो हमारे घर में सुख शांति रहती है। यह आज की कोई नई बात नहीं है, ये पुराने जमाने से चली रही है ये सब बातें। अगर घर में कुछ कष्ट है, आपकी नौकरी व्यापार में कुछ तकलीफ है या कोई आदमी चिड़चिड़ा है तो उसके लिए ये किया जाता था। जब घर में रोटी बनती है, सबसे आखिरी रोटी, उसका बड़ा महत्व है। इस आखिरी रोटी को उतार करके जब आपकी रोटी बन जाए तो उसे उतार करके, यानी कि एक तरफ से आपने सेक ली और दूसरी तरफ से जब आप पलट दे तो गैस को बंद कर दे। उसे आप रोटी को ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद उसमें तेल, जरा जरा सा सरसों का तेल आप लगा सकते हैं दोनों साइड में और उसे ले जाकर किसी कुत्ते गे को खिला सकते हैं। कुत्ते खिला दो, किसी भी जानवर को आप उसे खिला सकते हैं। कुत्ता खा ले तो बहुत अच्छी बात है। कुत्ते को जब रोटी दे आप उसे ऐसे फेंक नहीं, फेंकने से अपमान होता है, क्योंकि हमें भी अगर कोई फेंक करके देता है तो हम भी नहीं खाते हैं। कुत्ते को जब आप रोटी दे, बड़े ही प्यार से दे, आराम से दे, ताकि उनको ऐसे मैन जैसे दे जैसे हम अपने ऊपर कोई कृपा आशीर्वाद ले रहे हैं। इस तरह से आप उन्हें खाने को ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से शनिवार के दिन नजर भी उतार सकते हैं। आप शनिवार के दिन नजर उतारने से कहते हैं कैसी भी नजर वो घर में वो उतर जाती है। शनिवार के दिन एक बत्ती बना ले सरसों के तेल में भिगो कर के। जो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा है या फिर घर पर कोई कम नहीं बन रहा है तो उसे 3 बार उल्टा उबर करके या फिर 7 बार उल्टा उल्टी दिशा में जैसे घड़ी चलती है उसे वॉक करके आप उसे चिमटा से पकड़ करके किसी बर्तन में, पानी की बर्तन में रख ले और ऊपर से उसे जला दे। आप देखेंगे तब तब करके आपकी सारी नजर उतर जाएगी। शनिवार के दिन ये सारे कम छोटे मोटे करने से घर में बरकत तो होती है, साथ में जब घर में बीमारी वगैरह हो वो भी दूर हो जाती है, पैसों की तंगी होती है वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, जब घर में आप तवा रखें शनिवार के दिन, ध्यान रखें जब आप तवा रख रहे हैं तवा को एकदम साफ सुथरा करके ही आप रोटी बनाने के लिए रखें। गंदे तवे पर आप रोटी कभी भी ना बनाएं। कई लोगों की आदत होती है कि बगैर धोए हुए तवा रखती है उसे पहुंच करके बस रोटी बना लेते हैं। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और घर में दलिततार आता है। कई बार हम ऐसे सोचते कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी यह गलत काम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज भी घर में नकारात्मक लाती है। घर में आप लोग कहते हैं कि हमने वस्तु के अनुसार मकान बनाया है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी पता नहीं ऐसी क्यों रही है। तो कारण ये भी है, तवे को आप एकदम से साफ सुथरा करके रखिए। जितना चमक करके आप तवे को रखेंगे उतना ही आपका भाग्य भी जो है बुलंद पे चढ़ेगा। शनिवार के दिन आप तवे को साफ सुथरा करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि उसे निकली चीज से बिल्कुल उसे ना कुछ, जैसे कई लोग उसे चाकू की सहायता से या फिर किसी नुकीली चीज से गुजरने लग जाते हैं। तब जब गंदा होता है तब आपको साफ करना है। आप उसे 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर आराम से पता होना चाहिए। छोटी मोटी जो जानकारी है ये आप रखेंगे तो आप देखेंगे एक कमेगा और सारे खाएंगे, घर में सुख शांति रहेगी। पहले के जमाने में एक ही कमाते द और सारे घर में खाते द। घर में खूब सोने चांदी भी हुआ करते द, खूब घर में उनकी बोरियां भी हुआ करती थी, खूब घर में मेहमान आया जाया करते द, खूब घर में एक साथ 50-50 आदमी रहते द। आज के जमाने में 2-3-4 इतनी आदमी रहते हैं, ना तो घर में खाना रहता है इतना अच्छे से बनता है, ना घर में अच्छे से एक टाइम पर बैठ कर के खाते हैं, ना किसी बड़े की कोई आज्ञा का पालन करते हैं। बच्चे भी सामने बोलते हैं। कारण यही होता है कि हमने आज इन चीजों को भुला दिया है। हम कुछ ज्यादा ही आधुनिक बन गए हैं, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप देखेंगे आपके घर में एकदम से सुलभता की प्राप्ति हो गई है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बताऊंगी, लेकिन मैं यह वीडियो कहीं से देखकर सुनकर पढ़कर ही इस तरह से नहीं आपको बताऊंगी। जो हमारे घरों में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज बताई है मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। इन चीजों का
आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज कढ़ाई और तवे को कभी आप झूठा ना करें। कई लादसों की आदत होती है कि वहीं से कढ़ाई में से ही थोड़ा सा लिया और कहते चलो खाना तो ही इसी में से लेकर खा लेते। नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर मैं सीधी बात में बोलूं तो घर की कमाई खत्म हो जाती है। कई आपने देखा होगा नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है, जो नौकरी है वह भी छूट करके बैठ जाती है। कारण यही होता है, झूठ नहीं करनी चाहिए। तवे को कढ़ाई को कभी भी आप झूठा ना करें। मैंने पहले आपको आटा गूंदने की वीडियो में इतनी सारी बातें बताई थी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेरा हौसला ऊंचा किया था कि आपने जो बातें बताई है सच में हम भूल चुके हैं। हमारी दादी ऐसे ही किया करती थी। आप सभी को याद आया आज जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये भी आप सभी को ये याद आएगी कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। आज हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या क्या कम कर रहे हैं। ये कम करिए, सिंपल सी कम है घर के अंदर। अगर आपके तवा कढ़ाई ज्यादा टूट फूट गई है तो आप उसे चेंज कर लीजिए। यह नहीं कि आप उसी में ही खाना बना रहे हैं। ड्यूटी कढ़ाई है, टूटा हैंडल नहीं बनाए उसमें खाना। आप उसे चेंज करके तो देखिए, आपका भाग्य भी बदल जाएगा, चमक जाएगा आपका भाग्य। आप सच में कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ दी, हमने आपका ये उपयोग किया और आपका बहुत ज्यादा हमें फायदा मिला। इस उपाय से एक बार आप जरूर करें। मिलती हूँ फिर से ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।